हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं यहाँ पे कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, जो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे लिखे हैं टॉप 10 कंप्यूटर MCQS क्वेश्चन, यानी कि आपके पास 10 आपके पास MCQS आपके क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगी, जो यहाँ पे मैं देखिए टाइप की हूँ। तो चलिए आपको एक एक करके क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को मेमोरी देखे होंगे, यानी कि जो हम लोग को मेमोरी मिलता है एक, यानी कि या तो लैपटॉप में लगाया जाता है या आपके पास मोबाइल में रहता है। तो मेमोरी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। अगर आपको मेमोरी के पूरे डिटेल्स के बारे में जानना है तो आपको मैं दूसरे वीडियो में मेमोरी के बारे में सारे डिटेल्स के बारे में लिख दूंगी। अगर आप लोग को उसमें कोई भी दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दिखाइए, और आप लोग तो मैं उसको देख करके और आप लोग को यहाँ पे बताने की प्रयास करूँगी। तो यहाँ पे मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग याद कीजिएगा, दो प्रकार के होते हैं मेमोरी। आगे दिया हुआ है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई पूछे तो बिट बताइएगा। अगर आपसे यहीं पे कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है तो आप मेमोरी बताइएगा, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई आपके पास बिट होता है। आगे यहाँ पे दे रहा है कि आपके पास बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो बिट कहा जाता है। याद कीजिएगा यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो बिट। 0 और 1 यानी कंप्यूटर कौन से भाषा को समझता है, तो बाइनरी भाषा को समझता है। और उसी में आपको 0 और 1 को संयुक्त यानी दोनों को जोड़कर क्या बोला जाता है, तो बिट बोला जाता है। आगे आइए 4 नंबर क्वेश्चन समझाती हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपके पास नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है लैन, एक होता है WAN और एक होता है WAN, जिसमें से आपको लैन का पूर्ण रूप यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है। तो लैन का फुल फॉर्म आपके पास यहाँ पे होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आप लोग ये आंसर या ये आंसर मत लगाइएगा, लिखा गया है लैंड एरिया नेटवर्क तो ये नहीं होता है, लॉजिक एरिया नेटवर्क ये नहीं होता है। आपके पास लैंड का पूरा रूप होता है, पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया है विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है। अगर विश्व में आपके पास पूछ रहा है तो आप लोग अमेरिका को टच कीजिएगा, यानी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का वहीं पे आविष्कार किया जाता है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है, तो अमेरिका देश में है। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिपल सी का पूर्ण रूप क्या है। तो ट्रिपल सी का पूर्ण रूप आपके पास इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, A, B, C और D, जिसमें से आपको यहाँ पे लिखा गया है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। आगे दिया गया है कंप्यूटर कोर्स कंसेप्ट, उसके बाद लिखा गया है कंप्यूटर कोर्स आपके पास डी नंबर में नॉन बता रहा है। तो आपको तीनों में से इसमें से बताना है। तो आपका ट्रिपल सी का पूर्ण रूप होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो याद कर लीजिएगा, ट्रिपल सी का अगर कोई पूछ रहा है आपके पास फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 बाइट कितने के बराबर होते हैं। तो 1 बाइट आपके पास जो होते हैं वो 8 बिट्स के बराबर होते हैं। आप लोग 4 बाइट या नॉन, यहाँ पे क्वेश्चन में ये आंसर मत लगाइएगा। आपके पास 8 बिट्स के बराबर होते हैं, यानी 1 बाइट कितने के बराबर होते हैं, तो 8 बिट्स के बराबर होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको यहाँ पे बताना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपके पास सीपीयू का पूरा यानी कि इसका नाम क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आगे यहाँ पे दिया गया है सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आप लोग ये मत लगाइएगा आंसर, या बोथ ए एंड बी लिखा है तो आप इसको भी मत लगाइएगा। आपके पास सीपीयू का पूर्ण रूप यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, माउस में कितने बटन होते हैं, तो 1 2 3 4 दिया गया है, तो माउस में आप लोग समझिएगा 3 बटन होता है। तो माउस में 3 बटन कौन कौन से होते हैं, तो एक हम लोग लेफ्ट का यूज करते हैं, एक राइट यूज करते हैं, और आपके पास यहाँ पे एक स्क्रॉल बॉल होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, पेज को अप डाउन करते हैं। तो वही मिला करके हमें 3 बटन मिलता है, इसलिए माउस में बटन को 3 बोला जाता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, यानी कि आप लोग को याद करना है, तो 1976 में बना था। यहाँ पे एक बात यहाँ पे देख लीजिए, जितना मैं यहाँ पे ग्रीन ब्लू कलर से की हूँ, ये सारा आपके पास क्या है, आंसर है, यानी इसका। तो आप लोग ये सारे आंसर को अच्छे तरीक़ा से एक एक करके समझिएगा, और समझने के बाद आप लोग याद भी कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।